नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लाइब्रेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से उपयुक्त पाठक और उपयुक्त पुस्तक के बीच ठीक समय पर संपर्क स्थापित करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेफरेंस सर्विस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम इन राइट पर्सन वे किसने कहा था? तो ये आपका कहा था। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SR रंगनाथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्न में से त्वरित संदर्भ सेवा यानी कि रेडी रेफरेंस सर्विस कौन सी है? तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर फोर है गाइस हमारे पास जी, आपको बताना है कि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है तो कौन सी है? तो फोर का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, राजनीति पर भ्रष्टाचार का प्रभाव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, संदर्भ ग्रंथ क्या है? तो संदर्भ ग्रंथ आपको बताना, तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह वह कृति है जिसे किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर सिक्स, ग्रोगन ने संदर्भ स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया? तो सिक्स का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे तीन भागों में विभाजित किया। ग्रोगन ने संदर्भ स्रोतों को निम्न भागों में बांटा है। तो सात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक और मौलिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में बांटा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, आपको बताना है यहाँ पे सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाले स्रोत क्या कहलाते हैं? तो उनको बोलते हैं मौलिक स्रोत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो सूचना का प्राथमिक स्रोत आपका ऑप्शन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेटेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो उसका 10 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टरी। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत है? तो 11 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी नहीं है? तो आपको बताना है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसके मोनोग्राफ्स या एनसाइक्लोपीडिया, या रिसर्च मोनोग्राफ्स या रिव्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिसर्च मोनोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सूचना के कौन सा स्रोत है? तो स्टैंडर्ड सूचना के आपका यहाँ पे 13 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी सोर्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत है? तो 14 का आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब्स्ट्रक्टिंग पीरियोडिकल सूचना का कौन सा स्रोत है? तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अब्स्ट्रक्टिंग पीरियोडिकल सूचना का द्वितीयक स्रोत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सूचना का तृतीयक स्रोत कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से सूचना का तृतीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिक्शनरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सूचना का कौन सा स्रोत है? तो ये आपको बताना है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका तृतीयक स्रोत है। आपको बताना है, डिजेस्ट्रेशन सूचना का कौन सा स्रोत है? तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल बिब्लियोग्राफी किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपर, लेकिन नॉन डॉक्यूमेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अब्स्ट्रक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो 22 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 22 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, INB किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? तो आपको बताना है, तो प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक या अन्य स्रोत। तो 23 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। INB का पूर्ण रूप क्या है? तो INB का आपको बताना है, तो 24 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 25, INB की को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो याद रखेंगे 25 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है,
INB सर्वप्रथम जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 26 का नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 1957। 27 नंबर क्वेश्चन है, INB कितने समय के बाद प्रकाशित होती है? तो 27 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मंथली होती है, ठीक है। और INB किस देश से संबंधित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। INB में कितने भाषाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, 13 भाषाओं को शामिल किया गया है। और निम्न में से किस सामग्री को INB में शामिल नहीं किया गया? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, INB में वर्गांक किस पद्धति से प्रदान किए गए हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DDC। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, INB में किस लिपि को अपनाया गया था? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिब्लियोग्राफी निम्न में से किन शब्दों से मिलकर बना है? तो बिब्लियोग्राफी आपका 34 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिब्लियो प्लस ग्राफी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं है? तो 35 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल बिब्लियोग्राफी है? तो इसका 36 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अब। BNB क्या है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ग्रेट ब्रिटेन की एक राष्ट्रीय वाङ्मय सूची है, ठीक है। BNB का पूर्ण रूप क्या है? तो 38 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। BNB का प्रकाशन जो कब हुआ? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 में। और BNB जो किस देश की है? तो यूनाइटेड किंगडम की है, UK की है। और BNB की आवृत्ति क्या है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साप्ताहिक, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, BNB में सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज निकालने के लिए क्या प्रयोग किया गया? तो उसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रेसी, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, BNB में वर्गांक को किस पद्धति में प्रदान किया जाता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, DDC। क्वेश्चन नंबर 44 है, BNB में जो है कौन निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत और पुस्तकें। 45 नंबर क्वेश्चन है, BNB में सूचीकरण प्रविष्टियों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AACR, ठीक है। BNB में कितनी भाषाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी ट्रेड बिब्लियोग्राफी नहीं है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, INB। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रेड बिब्लियोग्राफी है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन बुक्स इन प्रिंट। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सी ट्रेड बिब्लियोग्राफी नहीं है? तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। 50 नंबर क्वेश्चन है गैस हमारे पास जो निम्न में से कौन सी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। 51 नंबर क्वेश्चन है गैस हमारे पास जो यहाँ पे, निम्न में से कौन सा इंडेक्सिस पीरियोडिकल है? तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। 52 नंबर क्वेश्चन है, लीजा, लीजा का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। लीजा जो सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 AD में। और लीजा की आवृत्ति क्या है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मासिक। इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे प्रकाशित होता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजालिक, IASLIC, ठीक है, याद रखेंगे। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट कहाँ से प्रकाशित होता है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंस्टॉक, न्यू दिल्ली। बिब्लियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुइस जैकोब डी सेंट चार्ल्स ने किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा करंट रेफरेंस सोर्स है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 61 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ लर्निंग इनमें से क्या है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डायरेक्टरी। वर्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होती है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लंदन से, ठीक है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक कहाँ से प्रकाशित होती है? तो
62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। 64 है कोलंबिया लिपनकोट गेस्टर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे, न्यूयॉर्क से। गेस्टर ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन का प्रकाशक कौन है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, कलकत्ता। इंडिया हुज हु कहाँ से प्रकाशित होती है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। इंडिया हुज हु की आवृत्ति क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, ईयरली। यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक कहाँ से प्रकाशित होती है, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, लंदन। इंडिया अ रेफरेंस एनुअल कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। निम्न में से सर्वाधिक लोकप्रिय ईयर बुक कौन सी है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट्समैन ईयर्स बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो 72 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 1768 में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये आपका शिकागो से होता है, याद रखेंगे। 73 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितने खंडों में है, तो याद रखेंगे 74 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 30। माइक्रोपीडिया कितने खंडों में है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 खंडों में। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कितने खंडों में है, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे, 30। लेक्सिकॉन निम्न में से किससे संबंधित है, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, डिक्शनरी। एशियन रिकॉर्डर की आवृत्ति क्या है, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साप्ताहिक। एशियन रिकॉर्डर कहाँ से प्रकाशित होता है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य जो है कब प्रारंभ हुआ, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 में। बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर बोकर। 83 का राइट क्या होगा, भारत में प्रकाशित नई पुस्तकों के लिए कौन सा सूचना स्रोत उपयोगी होगा, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, सी इसका सही आंसर इसका सी है यहाँ पे, इंडियन बुक इन प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या जानने के लिए कौन सा सूचना स्रोत सर्वोत्तम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का राइट आंसर हमारे पास होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सेंसस ऑफ इंडिया। 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की अनुसूचित जातियों का तथा पिछड़े वर्गों के बारे में जानकारी के लिए उपयोगी सूचना स्रोत इनमें से कौन से हैं, तो 85 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, सेंसस ऑफ इंडिया। जापान की मुद्रा जानने के लिए उपयुक्त सूचना स्रोत इनमें से कौन सा है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, स्टेट्समैन ईयर्स बुक। यूएसए की राष्ट्रपति की जीवनी के बारे में जानने के लिए उपयुक्त सूचना स्रोत है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, इंटरनेशनल हुज हु। 88 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के जिलों की संख्या जानने के लिए उपयुक्त स्रोत कौन सा है, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट गेस्टर ऑफ इंडिया। 89 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, IFLA का पूर्ण रूप जानने के लिए कौन सा सूचना स्रोत उपयुक्त है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 1998 के बारे में सूचना हेतु कौन सा स्रोत उपयोगी है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियन रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिमाचल की जलवायु क्लाइमेट के बारे में सूचना हेतु कौन सा स्रोत सर्वोपरि है, तो 91 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा आगे, गेस्टेफ ऑफ इंडिया। 92 नंबर क्वेश्चन है, चीन में शिक्षा के बारे में कौन सा सूचना स्रोत उपयोगी है, तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, वर्ड्स ऑफ लर्निंग। लाला लाजपत राय का जन्म स्थान जानने के लिए कौन सा सूचना स्रोत उपयोगी है, तो 93 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी। भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या जानने के लिए उपयुक्त सूचना स्रोत इनमें से कौन सा है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, हैंडबुक ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। भारत की मुख्य रेलगाड़ियों के बारे में जानने के लिए उपयोगी सूचना स्रोत कौन सा है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, इंडिया रेफरेंस एनुअल।
96 नंबर क्वेश्चन है, संसार में अंग्रेजी भाषा में सन 1994 में प्रकाशित सामयिकी पीरियडिकल्स के बारे में जानकारी के लिए उपयुक्त स्रोत उनमें से कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डिक्शनरीज। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास 98, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किस तरह की सेवा है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल। 99 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो यहाँ पे, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 99 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। 100 नंबर क्वेश्चन है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की आवृत्ति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के सर्वप्रथम संदर्भ सेवा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, रंगनाथन जी ने। और भारत के किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सर्वप्रथम संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद स्वीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और एसडीआई का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, एचपी लोहन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र नहीं है? तो 105 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, FIDT फीड। इंस्टॉक किस तरह की संस्था है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, नेशनल लेवल की। इंस्टॉक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1952 में। और इंस्टॉक इनमें से किस संस्था का अंग है? तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CSIR। और जो यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। जय हिंद, जवाब, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।